एक व्यक्ति अपने जीवन से हर तरफ से निराश था। लोग उसे मनहूस कहकर के बुलाते थे, क्योंकि वह कोई भी कार्य करता वो सफल ही नहीं होता, कार्य बिगड़ जाता, तो लोग उसे मनहूस मनहूस कहकर के बुलाते थे। एक विद्वान पंडित जी जब उसके पास आए तो उसके हाथ की रेखा जब देखी तो उससे कहा कि अरे तुम व्यर्थ में ही परेशान होते हो, फलां पर्वत पर तुम्हारा भाग्य सोया हुआ है, जाओ उसे जगा कर आओ तो तुम मनहूस नहीं भाग्यशाली हो जाओगे। वह व्यक्ति अब उस पर्वत की ओर जाता है। जब पर्वत के लिए रवाना होता है तो वह रास्ते में एक जंगल देखता है। जब जंगल में होकर के जाता है तो एक शेर उसे खाने के लिए लपकता है। जैसे ही शेर खाने के लिए लपका तो उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम मुझे मत खाओ, देखो मैं अपने भाग्य को जगाने जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे मत खाओ। तो शेर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाता, लेकिन मेरा एक सवाल है, समस्या है, उसे ज़रूर सुनो। कहा कि क्या समस्या है? अरे मैं कितना ही खा लूँ लेकिन मेरा कभी पेट भरता ही नहीं, तो तुम अपने भाग्य से मेरी इस समस्या को अवश्य कहना। तो उस शेर से विदा होकर वह आगे बढ़ता है और जब यात्रा करता है तो रात्रि हो जाती है और वह एक किसान के यहाँ रात्रि में विश्राम करता है। जब रात्रि में किसान के यहाँ विश्राम करता है तो उसने अपना हाल सुनाया, कहा कि मैं अपने भाग्य को जगाने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने किसान से जब ऐसे कहा तो वह किसान भी बेचारा दीन दुखी था। उसने कहा कि देखो मेरी जवान कन्या घर में बैठी हुई है और मैं कितनी ही फसल करूं, कितनी ही खेती करूं, लेकिन वो होती ही नहीं, ठीक ढंग से फसल होती नहीं, तो ये समस्या तुम अपने भाग्य से मेरी करना और इसका समाधान लेकर आना। ठीक है, ऐसा उसने कहा और वह रात्रि में विश्राम करने के बाद वह पुनः अपनी यात्रा को आरंभ करता है। और यात्रा करते करते वह जब पहुंचता है तो एक राजमहल में रुकता है और राजमहल में जब रुका तो वहाँ उसने अपना ये सब हाल सुनाया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उस राजा ने कहा कि देखो तुम अपने भाग्य को जगाने के लिए जा रहे हो, तो इसलिए मेरी एक समस्या है, सवाल है, उसको भी तुम उससे कहना। कहा कि ठीक है, बताओ क्या समस्या है। कहा कि मैं कितने ही ढंग से राजभार संभाल लूँ लेकिन अराजकता फैलती ही जा रही है, मेरे राज्य में सुख शांति नहीं है, इस समस्या को तुम अपने भाग्य से कहना और इसका हल ढूंढना। उसने कहा कि ठीक है। अब वह यात्रा करते करते उस पर्वत पर पहुंच गया। अब उसने झंझोड़ कर अपने भाग्य को उठाया और वह भाग्य को जैसे ही उठाता है भाग्य उसके साथ हो लिया। अब वह जैसे ही भाग्य, क्योंकि अब वह मनहूस नहीं रहा, अब तो वह भाग्यशाली हो गया क्योंकि भाग्य उसका जागृत हो गया। अब तो वह वापस जब अपनी यात्रा करता है तो सबसे पहले वह राजमहल में ही ठहरता है और राजमहल में जब जाता है तो क्योंकि वह भाग्यशाली हो गया, उसका भाग्य जागृत हो गया, अब उसके पास स्वयं ही उन सवालों के हल आ गए। तो वह राजा से बोलता है, क्योंकि तुम रानी हो और राजा के वेश में इस राज्य को चला रही हो, इसलिए तुम्हारा राज्य में जो अराजकता फैली हुई है वो इसी कारण से फैली हुई है। यदि तुम योग्य पुरुष से विवाह कर लो तो तुम्हारा राज्य भी ठीक ढंग से चलेगा। उस रानी ने कहा कि ठीक है, तुम ही मुझसे विवाह कर लो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना, अब तो मेरा भाग्य जागृत है। वह ऐसा कहकर जब रानी से इस प्रकार कहा तो वह अपनी मंत्री से ही विवाह करती है और दोनों बड़े प्रेम से अपने राज्य को चलाते हैं। इधर जब वह यात्रा प्रारंभ करता है वहाँ से विदा लेकर के तो किसान के यहाँ ठहरता है। किसान के यहाँ जैसे ही ठहरा तो उसकी समस्या का हल भी उसने बताया। कहा कि तुम्हारे खेत में हीरे जवाहरातों के कलश गड़े हुए हैं, 7 कलश उसमें गड़े हैं, इसलिए उनको निकालो तो तुम्हारा भी जो समस्या है उसका भी निदान हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी।
और तुम अपनी कन्या का विवाह भी कर सकोगे। तो उस किसान ने कहा कि देखो, तुमने मेरे लिए इतनी अच्छी तुम बात लेकर आए हो, अर्थात इतनी अच्छी खबर तुमने दी है कि मेरे खेत में हीरे जवाहरातों के कलश गड़े हुए हैं, तो क्यों ना तुम ही मेरी पुत्री से विवाह कर लो और ये हीरे जवाहरात तुम ही ले जाओ। कहा कि नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो अब मेरा तो भाग्य जागृत है, इसलिए मुझे तो यहाँ से जाने दो, तुम अपनी कन्या का विवाह किसी योग्य पुरुष से कर देना। वहाँ से भी वह विदा लेकर जाता है। अंत में उसे शेर मिलता है। तो शेर ने कहा कि तुमने मेरा सवाल अपने भाग्य से किया? कहा कि हाँ। तो बताइए क्या हल है उसका? कहा कि जिस दिन तुम किसी मूर्ख व्यक्ति को खा लोगे तभी तुम्हारे भूख मिट जाएगी। और उसने अपनी यात्रा का पूरा हाल उस शेर को सुनाया था कि कैसे कैसे मैं अपने अवसर को गंवाता आया हूँ। तो उसने कहा कि तुझसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख मुझे अब कोई मिल नहीं सकता, इसलिए ऐसा करता हूँ, तुझे 3 अवसर मिले। राजा रानी तुझसे विवाह करना चाहती थी और वह किसान भी तुझसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था, तुझे धनवान बनाना चाहता था, तो भी तू अपने अवसर को समझ नहीं सका, जान नहीं सका, उसका लाभ नहीं उठा सका, इसलिए तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए शेर झपटा और उसको खा लिया। तो उस मूर्ख का वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख होता है जो अपने अवसर का लाभ नहीं उठाता, क्योंकि अवसर बार बार नहीं मिलते। एक बार जीवन में ऐसा अवसर आता है कि आप अपना कल्याण कर सकें, अपने कार्य को सफल बना सकें, लेकिन हम उस अवसर को गंवा देते हैं। तो कहते हैं कि अवसर का जो लाभ उठाता है वही मनुष्य है, नहीं तो वह मूर्ख ही है। इसलिए हमेशा अवसर का लाभ उठाइए। संत जन कहते हैं कि इस मनुष्य देह का जो अवसर है वो यही है कि प्रभु का नाम जप कर लें, कीर्तन कर लें, उसे पुकार लें। यदि इसे ऐसे ही भोग विलास में, संसार की निंदा चुगली में, कमाने धमाने में ही, व्यर्थ में ही गवा देंगे, तो फिर भगवान का भजन कब करेंगे, अपना कल्याण कब करेंगे। संत जन कहते हैं कि आप घर बार संभालिए, लेकिन प्रभु का भजन भी कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। अरे जिसने इतना बड़ा जीवन दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, आप उसके लिए 2 मिनट प्रभु के सामने नहीं बैठ सकते, उसका गुणगान नहीं कर सकते, उसको धन्यवाद नहीं कर सकते, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए हमें प्रभु का नाम जप करना चाहिए, उसको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम संतों की चरण रज प्राप्त करें और भजन करें, बस इतना आशीर्वाद आप बनाए रखना। तो इस कथा के माध्यम से हमें यही जानना चाहिए कि जो अवसर का लाभ उठाता है वही समझदार है, अन्यथा जो अवसर का लाभ नहीं उठाता वह मूर्ख ही है। जय श्री कृष्ण।